क्या आपको लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार जैसा कोई दूसरा हो सकता है? नहीं ना। लेकिन आज इंटरनेट पर एक ऐसा शख्स सामने आया है जिसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सिर्फ स्टाइल ही नहीं, बल्कि उनका नाम, उनके गुरु और उनके सन्यासी बाबा तक को कॉपी कर लिया। एक ऐसा नकली दरबार जो सिर्फ फेम और भीड़ के लिए लोगों के जज्बात से खेल रहा है। आज इस फेक दरबार का पूरा सच सामने आएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में आस्था और विश्वास की एक अलग जगह है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आज पूरी दुनिया जानती है। उनका पर्चा लिखना, उनका बोलने का अंदाज और उनकी सन्यासी बाबा और हनुमान जी की भक्ति सबने देखी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है तो कुछ लोग शॉर्टकट से नाम कमाने के लिए उसकी नकल करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के सतना में, जहां एक आदमी ने बागेश्वर धाम की ऐसी कॉपी की है कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। आइए मिलते हैं इनसे। इन्होंने अपना नाम रखा है आदर्श कृष्ण शास्त्री और अपने स्थान का नाम रखा है सिद्धेश्वर धाम सरकार। साले का खोपड़ी तोड़। नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि राइमिंग कहां से चुराई गई है। सिर्फ नाम ही नहीं दोस्तों, इनका बोलने का ढंग, इनके कपड़े पहनने का तरीका और जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, बोलो सीताराम। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। कहते हैं, ये भाई साहब भी बिल्कुल वही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये लगाते हैं दिव्य दरबार और दावा करते हैं पर्चा बनाने का। हद तो तब हो गई जब नकल की सारी सीमाएं पार कर दी गईं। आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम महाराज हमेशा अपने हाथ में एक छोटा सा हनुमान जी का मुद्दर रखते हैं। बात तो सही है। अब इस आदर्श कृष्ण शास्त्री को देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह अपने हाथ में मुद्दर लेकर घूमने लगा है। इसे लगता है कि हाथ में मुद्दर पकड़ लेने से और उनके जैसा दिखने से कोई भी बागेश्वर धाम बन सकता है। लेकिन चलिए, स्टाइल कॉपी करना अलग बात है, पर जो झूठ इन्होंने आगे बोले हैं वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। बागेश्वर धाम के गुरु जी हैं परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संत हैं और उनकी विद्वत्ता को पूरी दुनिया सलाम करती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इस नकली दरबार चलाने वाले आदर्श कृष्ण शास्त्री ने यहां भी कॉपी पेस्ट मार दिया। ये भी दावा करता है कि इसके गुरु भी रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। और हम तो देखिए श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा मैयर से दीक्षित है, लेकिन हम जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं, जिसका गुरु बलवान तो चेला पहलवान। नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। चुप रहे। सवाल ये उठता है कि क्या सच में जगत गुरु ने इन्हें दीक्षा दी है या फिर सिर्फ लोगों में अपना भरोसा बढ़ाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जब आपके पास असली शक्ति या ज्ञान नहीं होता तो आपको बड़े नामों का सहारा लेना पड़ता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े खुलासे पर, जो बात इस पूरे झूठ का पर्दाफाश करती है। हम सब जानते हैं कि बागेश्वर धाम की शक्ति के पीछे पूज्य सन्यासी बाबा हैं और उनकी दिव्य समाधि बागेश्वर धाम गढ़ा गांव छतरपुर में स्थित है। वहां पर लोगों की अर्जी लगती है। हम सब ने इतिहास सुना है कि कैसे बागेश्वर धाम महाराज जी को सन्यासी बाबा ने खुद साधना करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने कठिन साधना की। लेकिन इस डुप्लीकेट को देखिए, जैसे ही इसने सुना कि महाराज जी को सन्यासी बाबा ने साधना का आदेश दिया था, कुछ दिनों बाद ये भाई साहब भी ढोंग रचते हुए साधना करने चले गए और कहने लगे कि इन्हें भी सन्यासी बाबा ने ही आदेश दिया है। अब सवाल ये है कि जो समाधि सदियों से गढ़ा गांव में है, उसे ये सतना में कहां से ले आया? और सन्यासी बाबा जो सिर्फ गढ़ा गांव के दिव्य स्थान बागेश्वर धाम से आदेश देते हैं, वो इसे सतना में बैठकर आदेश कैसे देने लगे? मैं तारीख हूँ भाई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या सन्यासी बाबा का नाम और उनकी साधना की कहानी सिर्फ इसलिए यूज की जा रही है ताकि बागेश्वर धाम के भक्तों को गुमराह करके अपने पास बुलाया जा सके? ये सीधा सीधा लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस शख्स को कुछ नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना चाहता है और फेम कमाना चाहता है। दोस्तों, सनातन धर्म का प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की हूबहू नकल करके फेक दरबार लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाना बिल्कुल गलत है। बागेश्वर धाम की अपनी एक तपस्या है, उनका एक इतिहास है, लेकिन सतना का ये सिद्धेश्वर धाम सिर्फ और सिर्फ एक कॉपीकैट ब्रांड बनने की कोशिश कर रहा है ताकि आम जनता को गुमराह किया जा सके। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप ऐसे नकलचियों पर भरोसा करेंगे जो सिर्फ फेम के भूखे हैं? आपको क्या लगता है इस आदर्श कृष्ण शास्त्री के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि यह सच सब तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सीता।